सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर अब मुकदमा चलेगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सीजीआई संजीव खन्ना की 3 जजों वाली बेंच की सुनवाई ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजीआई रहते हुए उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया था मंदिर मस्जिद को लेकर के, जिसके चलते उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। अब 3 जजों की बेंच पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई कर रही है। देश में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो होड़ लगी हुई है ना, जिससे देश का माहौल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर सीजीआई खन्ना की वर्डिक्ट से अब लगाम लग सकता है। लेकिन उसमें डीवाई चंद्रचूड़ बुरी तरह से फंस जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह सुनवाई के दौरान कहा है कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर पास ना करें कि ना सर्वे का आदेश दे, और सर्वे का आदेश अगर दे दिया है तो उसे खत्म करें। अगर फाइनल वर्डिक्ट में सीजीआई की बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंटैक्ट रखते हैं, यानी जस का तस रखते हैं, तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश देने के चलते डीवाई चंद्रचूड़ की 3 साल की सजा होगी। कैसे ये हो सकता है आपको मैं बताऊंगी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 4 जरूरी बातें हैं जो जान लेना बहुत आवश्यक है, तभी आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से सीजीआई चंद्रचूड़ जो है वो फंस सकते हैं। पहला है सेक्शन 3, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों की उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4(2) के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 5, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर यह लागू नहीं होगा। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 6 और इसी सेक्शन 6 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो सेक्शन 6 है, उसी के तहत सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व सीजीआई पर कार्रवाई हो सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना भरना पड़ सकता है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई बदलाव करता है या करने का आदेश भी देता है तो उन पर कार्रवाई होगी। अब इसी के चलते हमने देखा ज्ञानवापी मस्जिद मामले में, जब ये कहा गया ज्ञानवापी मस्जिद के जगह पर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक अंश रहता था, ये जब दावा किया गया उसके बाद ये मामला अलग अलग कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब ये आदेश दिया गया कि वहां पर सर्वे किया जाएगा। वहां पर सर्वे किया जाएगा, वुजू खाने की पानी निकाले गए और वहां पर देखा गया कि शिवलिंग की तरह, जिसे मुस्लिम पक्ष फवारा कहता है और हिंदू पक्ष जो है उसे शिवलिंग कहता है, इस मामले के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, सीजीआई की पीठ ने यह आदेश दी थी कि इस पर अब सर्वे किया जाएगा। खनन कार्य तो नहीं, लेकिन उसी तरीके का सर्वेक्षण या सर्वे किया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी विशेष प्रावधानों 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही है फिलहाल, जिसके लीड रोल में जो है सीजीआई संजीव खन्ना है। एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी के नेता शरद पवार, आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिकाएं लगाई हैं। दोस्तों,
अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नहीं मान्यता दी जाएगी, नहीं माना जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के उकसावे के चलते तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग और खुद भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह पर यह दावा करने लगेगी कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस गिरजाघर के नीचे मंदिर है, और इसके चलते हर एक अदालतों में मुकदमा दर्ज होगा। और इसके चलते जजेस जो ये कहते हैं, कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे देश में बहुसंख्यक जो हैं उनके मुताबिक देश चलेगा, उनके मुताबिक वर्डिक्ट दी जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों जजेस अगर इस तरह के बयान देते हैं और इस तरह की वर्डिक्ट सुनाते हैं तो सोचिए आगे चल के क्या होगा। हम देखेंगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की होड़ लगी होगी, हर मस्जिद के नीचे मंदिर के लिए खोदा जाएगा, हर मस्जिद को, हर गिरजाघरों के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए गिरजाघरों को तोड़ा जाएगा। इसीलिए फिलहाल इस समय यह सोचने और समझने की आवश्यकता है, जजों को इस पर फैसला सुनाने की आवश्यकता है, ताकि ये माहौल बिगाड़ने का जो काम या खेल खेला जा रहा है उस पर विराम चिन्ह लगे। दोस्तों इसी के चलते 3 जजों की जस्टिस खन्ना की बेंच ने, सीजीआई जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा है कि हम इस कानून के दायरे में उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें, यानी इस पर अगर आपके पास कोई पहले से मुकदमा है तो आप उस पर सुनवाई ना करें, खनन कार्य या सर्वे करने का आदेश ना दें। सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। यानी पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के दिए गए फैसले को पलटने जा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अगर संजीव खन्ना की बेंच इस फैसले को, ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को पलटा देते हैं तो सीजीआई चंद्रचूड़ वाली बेंच जो है वो उनके जजेस फंस जाएंगे। दोस्तों तभी अदालत को अब बताया गया है कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हुए मामले हैं जहां यह दावा किया गया कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए, कोई भी नया केस मंदिर मस्जिद या मंदिर गिरजाघरों से रिलेटेड दाखिल ना किया जाए, रजिस्टर ना किया जाए, और अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें रोक लगाया जाए फिलहाल के लिए, जब तक ना वर्डिक्ट आ जाता है। दोस्तों ऐसे में समझने वाली बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों वाली बेंच के फैसले पर यह निर्भर कर रहा है कि आगे चल के देश की परिस्थिति क्या बनने वाली है। आगे चल के मंदिर मस्जिद वाली जो राजनीति है, क्या उस पर विराम चिन्ह लगेगा या नहीं। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में अगर फैसला आता है तो ये बीजेपी के लिए और सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए एक, सीजीआई नहीं माफ कीजिएगा, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए, डीवाई चंद्रचूड़ के लिए एक मुसीबत लेकर के आ सकती है, बड़ी मुसीबत लेकर के आएगी। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? खबर को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सच्ची खबरों को बेबाक तरीके से, बेखौफ तरीके से आप तक पहुंचाना हमारा काम है। आपका भी फर्ज बनता है कि देश नीति का भरपूर आप साथ दें, ताकि हम आजाद मीडिया को, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जिंदा रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।